हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और खाना पीना हो गया है और अभी बज रहे हैं 4:30। और मैंने कल बताया था मुझे आज पूजा का कुछ सामान लाना है, मंदिर का ख़त्म हो रहा है तो वही सब लेने जा रही हूँ। और कुछ सामग्री वगैरह भी लानी है और भी सामान है छोटे मोटे, कुछ लिख लिए हैं, कुछ याद आएगा तो वहीं से देखती हूँ। तो पहले फटाफट निकलते हैं, फिर उसके बाद आके आपको मिलते हैं। अरे अच्छा है हेलो, तो ये कल वाला ब्लॉग है। और घंटाघर गई थी सामान लेने पूजा का, मैंने आप लोगों को बताया था 4-5 बजे निकली थी। तो ये कल वाला ब्लॉग है जो पूरा नहीं हुआ है। तो सामान लेके आते आते बहुत लेट हो गई थी, करीब 9 बज गए थे मुझे। फिर मैंने रात को वीडियो कोई शूट ही नहीं करा, मैंने कहा ये कल दिखाऊंगी। तो आज नेक्स्ट डे में वीडियो भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों को मैं सामान भी दिखा दूँगी क्या क्या सामान लेके आई हूँ। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी दुकान पे। हमने सोचा कि लाओ पहले से जाते हैं तो भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन काफ़ी भीड़ थी। और कोरोना की वजह से देखो कोई भी डरता नहीं है ज़रा सा भी, और भीड़ में ही सारे घुसे जा रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा था, फिर भी मैंने 1-2 सामान लिया और हमारे बाकी सामान रह भी गए हैं। लेकिन मुझे जो बहुत ही ज़रूरत का सामान था बस वही लेके आई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे मेरी ज़रूरत का सामान था मेन, तो मुझे ये दीपक लेने थे। तो ये देखो, ये एक दीपक मेरा है और एक मेरी बेटी ने मंगाया है। तो मेरे पास पहले से दीपक है 2, एक बड़ा वाला भी है जिससे अखंड ज्योत जलाते हैं। तो एक दीपक मेरा ख़राब हो रहा था। और क्या है कि दीपक में जो ये अंदर पिन होती है ना, इससे रुई रुक जाती है, अंदर की जो बत्ती होती है वो रुक जाती है। और वैसे दीपक अगर फुल भरा हो और रुई लगाओ तो वो इधर उधर गिरती है। तो मुझे यही वाले दीपक पसंद आते हैं। तो एक मेरा तुलसी में जलता था रोज़ रात को और एक मंदिर में, तो मुझे एक दिया कम पड़ता था हमेशा, तो इसीलिए मैं एक ये लेके आई हूँ। और मेरा चंदन ख़त्म हो रहा था पीला वाला, तो एक मैं ये लेके आई हूँ। पीला चंदन मुझे केवल गुरुवार के ही दिन लगता है, तो मैं एक पीला चंदन लाई हूँ। 1-1.5 साल में ख़त्म हुआ है, बॉम्बे से लेके आई थी, वहाँ का चंदन बहुत अच्छा था, लेकिन वैसा यहाँ नहीं मिलता है। फिर भी मैं ले आई हूँ, एक ये लाई हूँ। फिर कभी जाऊँगी बॉम्बे तो लेके आऊँगी। अभी तो कोरोना की वजह से जाना आना सब जगह का बंद हुआ पड़ा है। और एक मैं ऑरेंज वाला लाई हूँ, ये जो हनुमान जी को लगता है, ये केवल मंगलवार के दिन ही यूज होता है। तो एक ये लेके आई हूँ। और एक लाई हूँ ये दीपक, ये वाला कैंडल से जलता है ये वाला। तो ये मेरा नहीं है, ये मेरी बेटी का है। मेरे पास ऑलरेडी है ऐसा, तो उसको चाहिए था। उसके पास पीतल का है जिसमें कपूर रखे जलाते हैं, तो उसको एक मेरे जैसा सेम चाहिए था। पर मेरा वाइट है और इसका ऑरेंज है। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा ये। तो इसके साथ ये वाला लिक्विड है, ये वाला, इसमें पानी भरेंगे और ये 2 बूंद लिक्विड की डालेंगे। घर में किसी भी कोने में आप जलाओ। और ये वाली इसकी कैंडल है, ये वाले दिए टाइप के हैं, ये निकलेंगे इसमें। तो एक दिया ये इसके अंदर रख के जलाएंगे यहाँ से, और यहाँ पानी भर के और ये वाला लिक्विड डालेंगे। तो एक दिया कम से कम 4-4.5 घंटे ये जलता है और घर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। और कहते हैं जला लेना चाहिए, कोई त्यौहार वगैरह हो वैसे जलाओ और वैसे भी जलाओ तो अच्छा होता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो एक ये लेके आई हूँ। और मैंने पहले वीडियो जो बनाया था अपना भगवान जी के कपड़े बने थे, तो पहले मैंने सारे भगवान जी के कपड़े बने थे और मैंने अभी गेट के बनाए हुए हैं और मंदिर के लिए बनाए हुए हैं।
तो उसमें मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को चोटी वाला जब बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। तो मैंने एक चोटी वाला भी बनाया हुआ है तोरण, तो वो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे बनाया है। तो ये मैंने चोटी वाला बनाया है, ये वाला, ये बनाया है मैंने चोटी वाला, और बहुत ही इजी तरीके से बन गया। अगर आप लोग बनाओ, क्रोशिया की बिल्कुल भी कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ये हाथ से बनाए हुए हैं और ये चोटी गूंथ के और सिंपल तरीके से मेरे ख्याल से एक घंटे में ये बन जाता है, बहुत जल्दी बनता है। और 2 मैंने ये बनाए हुए हैं, ये वाले 2 ये सेम बनाए हैं, ये दोनों सेम है। ये दोनों मंदिर के लिए, एक छोटा मंदिर है एक बड़ा मंदिर है। तो ये एक मंदिर मेरा है और एक मेरी सिस्टर का है, और जो चोटी वाला बनाया है वो मेरी बेटी ने बनवाया है, उसको चोटी वाला ही चाहिए था। और ये 2 मैंने बड़े वाले गेट के बनाए हुए हैं, ये देखो, ये क्रोशिया से बने हुए हैं। और एक मैंने ये वाला बनाया हुआ है, इनमें बनाने में टाइम गया है, सारा दिन लग के बनाए हैं, तो कम से कम 2 दिन गए हैं बनाने में। इनमें थोड़ी मेहनत लगी है, और ये टिकाऊ भी हैं, जैसे मर्जी धो लो ख़राब नहीं हुए क्योंकि क्रोशिया से बने हुए हैं। और मैंने एक, मेरी बेटी के यहाँ बहुत बड़े साईं बाबा हैं, उन्होंने 100 पीस में रखे हुए हैं, तो मैंने उनके लिए एक पोचू बनाया हुआ है, ये देखो, ये मैंने पोचू बनाया हुआ है। और साईं बाबा के ऊपर ग्रीन और पीला कलर तो बहुत ज़्यादा खिलता है, और उनका कलर भी पीला और ग्रीन है, तो मैंने एक ये बनाया हुआ है। और भगवान जी के कपड़े तो सारे जो मैंने बनाए थे आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे। तो और आज बेटी भी आने वाली है, तो अभी लंच तो खैर बना नहीं है। लंच में आज मुझे गोलगप्पे बनाने हैं, तो रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और कुछ मुझे करनी है। तो मैंने रात को ही तैयार कर ली थी क्योंकि सुबह वो आने वाली थी और उसका बहुत मन कर रहा था गोलगप्पे खाने का, तो रात को लाइट गई हुई थी, नहीं तो मैं ज़रूर क्लिप डालती। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो लंच में आज खाना कुछ नहीं बना है, तो गोलगप्पे खाए जाएंगे। मैं लगा के आई हूँ और आपको अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये गोलगप्पे खाए जा रहे हैं, ये बेटी बैठी हुई है और ये मेरे दामाद जी, हाय करो और ये देखो गोलगप्पे रखे हुए हैं, आज लंच में यही सब खाएंगे। तुम भी आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया, और लंच में तो आपको पता ही हमने आज गोलगप्पे खाए थे। मैंने आप लोगों को बताया आज लंच में मैंने गोलगप्पे बनाए हैं। मेरी बेटी का बहुत दिन से मन कर रहा था, तो अभी बीच में मैंने बनाए थे, तो उसको मैंने फ़ोटो खींच के भेजी थी, तो कह रही मम्मी आप अकेले बना के खा लिए और मुझे भी खाने हैं। तो फिर उसको आना था तो मैंने बना के रख लिए। उसे नहीं पता था मैंने गोलगप्पे बनाए, मैंने एक सरप्राइज़ रखा था। और फिर वही लंच में भी खाए हैं, और अभी कुछ काम नहीं हुआ है, लंच तो बनाया ही नहीं था। अब लंच शाम को पता नहीं क्या बनेगा, वो भी बताएगी बेटी उसको क्या खाना है। कह रही थी वैसे उसका बड़ी चावल खाने का मन कर रहा है, मैं हाथ से जो मैंने उड़द की दाल की बड़ियाँ बनाई थी वो खानी है उसको, तो शाम को वो बनेंगी। और कुछ भी काम नहीं हुआ, तब भी पूरा दिन आज ऐसे ही काम में निकल गया। 2 बार तो मुझे उसके साथ नीचे जाना पड़ा। हमारे घर के नीचे ही पास में ही मार्केट है, तो एक तो उसको बिछिया लेने थे करवा चौथ के लिए, तो वो दिलवा के लाई हूँ, और फिर दूसरी बार उसे फिर जाना पड़ा, उसे और छोटा मोटा सामान लेना था, वो भूल गई थी, फिर दोबारा फिर गई हूँ मैं।
तो 2 बार नीचे के चक्कर हो गए, और बेटी आती है तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, बहुत काम हो जाता है उसके आने से। तो अभी बज रहे हैं 4, थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और उसके बाद फिर कुछ करते हैं। देखो शाम को अभी कुछ नाश्ते में भी शाम को कह रही थी कुछ बना दो मम्मी, खाना है। मेरे दामाद को खाने थे कटलेट। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कटलेट की रेसिपी डाली थी, तब से उनका मन कर रहा है कटलेट खाने का। तो मैंने कहा 5-6 बजे कोई स्नैक्स में आपको बना के दे दूँगी मैं। तो कटलेट बनाऊँगी शाम को, और खाना के टाइम पे खाना बनेगा। और बस यही सब काम आज पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएगा। जाएगी कल परसों तक जाएगी, और उसके बाद अभी आना होगा नहीं, फिर तो अब सीधे भैया दूज पे ही आना होगा। बार बार कहाँ टाइम मिलता है आने का, बड़ी मुश्किल से आई है। तो घर में काम लोगों के इतने होते हैं, और अब तो त्यौहार आ रहे हैं, वैसे भी सब अपने अपने घर में बिजी हैं, और मेरे पास भी अभी बहुत काम है। अभी दिवाली की आधी सफाई हो गई है, आधी रह गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, और यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।